गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं त्रिलोक ट्रेडिंग से। दोस्तों, आज हम इस क्लास में सीखेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। दोस्तों, कुछ लोग के मन में ये चीज़ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, या स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज इस क्लास में इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे और समझे जाएंगे कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर मार्केट है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यह कैसे काम करता है। इस क्लास में आज हम यही अच्छे से सीखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं कि ये जो संजय लिखा गया है, संजय की एक कंपनी है। संजय की यह एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है। कंफर्म हो गया? इतना आप लोग को समझ में आ गया? यह क्या है? संजय है। संजय की एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है। अब संजय की जो कंपनी है, इनकी मेहनत के बदौलियत, इनके प्रोडक्ट के बदौलियत, इनके उत्पाद के बदौलियत यह कंपनी बहुत ही अच्छा खासा फलता फूलता है और बहुत ही अच्छा कंपनी परफॉर्मेंस करती है और आगे बढ़ती है। अब संजय ये चाहते हैं कि अब संजय की कंपनी का, यानी उनके बिस्किट का दूर दूर से ऑर्डर आने लगता है और संजय यह चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट हम हर जगह पहुंचा सके, किट अपना प्रोडक्ट हर जगह आसानी से पहुंचा सके। अब शुरू में हम बात करते हैं तो संजय की कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो करीब करीब 5 लाख रुपए है। संजय की कंपनी की लागत करीब करीब हम मानते हैं 5 लाख रुपए है। दोस्तों, संजय की कंपनी जो है, अगर संजय की कंपनी फिर खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो उनको करीब करीब 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। लेकिन संजय के पास उतना पैसा अवेलेबल है नहीं। तो संजय फिर क्या करेंगे? संजय तो ये नहीं कहेंगे कि जाके भैया सबके पास मेरे कंपनी में आप आइए, मेरे पैसा लगाइए और मेरा अच्छा काम कर रहा है, आप लोग को अच्छा प्रॉफिट होगा। ये तो संजय कहेंगे नहीं भाई। तो संजय क्या करते हैं, वो लाते हैं आईपीओ। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये होता है आईपीओ का फुल फॉर्म, जो आपको दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है फ्रेंड्स। अब संजय जब अपने कंपनी का आईपीओ लाते हैं तो फिर इनको, अब फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए लेने के लिए इनको एनएससी बीएससी में पास होना पड़ता है। एनएससी बीएससी क्या होता है ये हम अब आगे जानेंगे। एनएससी एंड बीएससी, एनएससी मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनको अपने कंपनी का आईपीओ लाने के लिए सबसे पहले एनएससी बीएससी में क्वालिफाई होना पड़ता है, पास होना पड़ता है फ्रेंड्स। क्वालिफाई होने के लिए सबसे पहले कंपनी इनका चेक करती है। समझ में आ ही गया होगा एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है। एनएससी एक बार फिर से आपको बताते हैं, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनको आईपीओ लाने के लिए एनएससी बीएससी में क्वालिफाई होना पड़ता है। क्वालिफाई होने के लिए एनएससी बीएससी इनकी कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करती है, इनका प्रोडक्ट चेक करती है, इनका प्रोफाइल चेक करती है, इनका परफॉर्मेंस चेक करती है और ये देखती है क्या इनके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद कंपनी इनको आईपीओ अलॉट कर देती है। सबसे पहले कंपनी यही सब चेक करने के बाद कि इनकी कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, इनकी कंपनी क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इनकी कंपनी क्या अच्छा प्रॉफिट दे रही है, इनकी कंपनी ग्रोथ कर रही है। जब ये सारी चीज़ अच्छे होते हैं तो फिर इनको आईपीओ में पास कर दिया जाता है, यानी कि एनएससी बीएससी में पास कर दिया जाता है और इनको आईपीओ दे दिया जाता है।
ऑफरिंग दे दिया जाता है, अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि संजय जी को 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी, तो उन्हें 5,000 क्वांटिटी शेयर यानी स्टॉक उनको अलॉट कर दिया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 100 गुणे 5,000 इक्वल टू 5 लाख। फ्रेंड्स, जब 5,000 क्वांटिटी यानी स्टॉक उनका शेयर उनके कंपनी का अलॉट कर दिया जाता है, जिसका प्राइस 100 रुपये के हिसाब से होता है, तो 100 रुपये के हिसाब से इनका जो शेयर होता है वो बन जाता है 100 इंटू 5,000 इक्वल टू आपका 5 लाख हो जाता है। अब फ्रेंड्स, जो लोग खरीदने वाले होंगे यहाँ उनकी कंपनी का स्टॉक बाई करेंगे 100 रुपये के हिसाब से और 5,000 क्वांटिटी बाई कर लेंगे, तो 5 लाख रुपए संजय जी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे उनका काम खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अब संजय वो पैसा लेकर किसी भी जगह अपना कंपनी अपना प्लांट डालेंगे और फिर अच्छा मेहनत करेंगे। तो जितना ही अच्छा मेहनत करेंगे, जितनी ही कंपनी आगे बढ़ेगी, उनका शेयर उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी उनकी कंपनी का कैपिटल उतना ही बढ़ता जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि 100 रुपये के हिसाब से जो भी लोग खरीदे थे, अब उनका रेट 150 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया, 250 रुपये हो गया, तो वो माल कहाँ बेचेंगे। अब आगे ये क्वेश्चन आ जाती है कि फ्रेंड्स, जो 100 रुपये के हिसाब से जो माल को बाई किए हैं, यानी 5,000 क्वांटिटी थी, 100 रुपये के हिसाब से जो बाई किए हैं, तो वो माल बेचेंगे कहाँ। तो फिर यहाँ एंट्री होती है द दलाल स्टिक, यहाँ पे एंट्री होती है दलाल स्टिक। जैसे अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर नैतिक जी हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, नैतिक जी हैं, 100 क्वांटिटी ये बाई किए हैं। 100, अब नीचे देखिए 100 गुणे 200 RS इक्वल टू 20,000 RS, यानी कि 100 क्वांटिटी वो खरीदे हुए हैं। 100 क्वांटिटी खरीदे हुए हैं कि 200 रुपये के हिसाब से उनका कितना पैसा हो गया, 20,000 रुपये हो गया। अब जब वो 100 रुपये, जब जिस समय उसका रेट 200 रुपये चला था, यानी कि शेयर सबसे पहले हम देखेंगे 100 रुपये से चालू हुआ था। यहाँ बैक बार जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे कि 100 रुपये में इनका क्वांटिटी अलॉट हुआ था, शेयर मार्केट का 5,000 क्वांटिटी अलॉट हुआ था। अब उनका प्राइस 5, मतलब उनका कैपिटल 5 लाख हो गया, यानी कि 100 रुपये के हिसाब से हमें मिला था। अब उनका रेट, जो भी कंपनी मतलब मेहनत किया, अच्छा काम किया और उनका प्रोडक्ट आगे बढ़ गया, 100 रुपये के हिसाब से जो भी शेयर खरीदा था उसका रेट, आप मान लीजिए उसका रेट 200 रुपये हो गया। अब जब वो 200 रुपये हो गया तो फिर उसको माल को बेचेगा कहाँ फिर। तो फिर यहाँ आगे एंट्री होती है द दलाल स्टिक। अब हम यहाँ बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये नैतिक जी हैं, नैतिक जी ने 100 क्वांटिटी खरीदा 200 रुपये के हिसाब से, उनका पैसा कितना लगा, 20,000 रुपये। अब फ्रेंड्स, जैसे ही उनका रेट 250 रुपये हो गया, आपको स्क्रीन पे देखिए 100 इंटू 200 इक्वल टू 20,000 रुपये हो गया। और फिर उसके नीचे देखेंगे 100 गुणे 250 RS इक्वल टू 25,000, यानी कि कहने का मतलब वो 200 रुपये के हिसाब से खरीदे थे 100 क्वांटिटी, और 250 रुपये के हिसाब से जब हो गया तो वो माल को बेच देंगे, यानी कि स्टॉक को बेच देंगे। तो उनका प्रॉफिट कितना बन के आएगा दोस्तों, वो देखेंगे हम, 5,000 रुपये उनका प्रॉफिट बन जाता है। फिर ऐसे करके फिर कोई जैसे धनंजय फिर आते हैं, धनंजय जी वो भी 100 क्वांटिटी खरीदते हैं, वो 250 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं। फिर वो 250 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं, तो उनका पैसा कितना लगता है फ्रेंड्स, 25,000 रुपये लगता है। फिर वो 100 क्वांटिटी उनका जब 250 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, अब उनका रेट 300 रुपये हो गया, तो उनका जो कैपिटल हो गया वो 30,000 रुपये हो गया। अब उनको वो बेच देंगे। तो खरीदे थे कितने का, 25,000 का, बेचे कितने का, 30,000 का। ये फ्रेंड्स 5,000 ये प्रॉफिट उनका हो गया। इतनी बात तो आप लोग को अच्छी से समझ में आ ही गया होगा। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि जैसे नैतिक जी ने 200 रुपये से खरीदा और फिर 250 में सेल कर दिया।
फिर देखेंगे उसके नीचे धनंजय जी ने 250 में खरीदा, फिर 300 में सेल कर दिया। फिर राजू की यहाँ एंट्री हुई, राजू ने 250 में खरीदा, बाई किया और 300 रुपये में सेल किया। फिर ऐसे करके मंजेश जी आते हैं, वो 250 रुपये में खरीदते हैं, बाई करते हैं और 300 में सेल कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हमें फिर जब 200 में सब बाई करते हैं फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो 250 पे बाई हो रही है और 300 पे सेल हो रहा है। फिर 250 पे बाई हो रही है, फिर 300 पे सेल हो जा रहा है। अब इसको हम नीचे फ्रेंड्स ग्राफ से समझेंगे। नीचे देखिए आपका बाई लिखा गया है 250, यानी कि मार्केट जब भी यहाँ जाता है यहाँ से बाई होती है और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ 300 रुपये के ऊपर चला जाता है। फिर 300 को जैसे ही टच करता है फिर मार्केट नीचे आ जाता है फ्रेंड्स, फिर यहाँ बाइंग होती है, फिर ऊपर 300 पे जाता है, फिर नीचे 250 पाता है 250 पे, फिर यहाँ बाइंग होती है, फिर 300 पे फ्रेंड्स ये चला जाता है। अब फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि जब भी मार्केट नीचे साइड आ जा रहा है आता है तो फिर वहाँ से बाइंग हो रही है, और फिर जब ऊपर जा रहा है तो वहाँ से सेलिंग हो रही है। फिर नीचे जब आ रही है तो बाइंग हो रही है, फिर ऊपर जा रहा है तो फ्रेंड्स सेलिंग हो जा रही है। फिर नीचे देखेंगे बाई हो रहा है, फिर ऊपर जाने पे सेलिंग हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर जहाँ पर देख रहे हैं सेलिंग हो रहा है वहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो सीधी लाइन ड्रा कीजिए, और जहाँ पे बाई हो रही है वहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे तो फ्रेंड्स हमें दो लाइन मिल जाएंगी, एक नीचे की लाइन, एक ऊपर की लाइन। यानी कि नीचे की लाइन देखते हैं जब भी यहाँ आता है तो यहाँ से डिमांड हो जाती है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद सब डिमांड से बढ़ जाते हैं, मार्केट में डिमांड आ जाती है, मार्केट में खरीदारी आ जाती है और यहाँ से शेयर का रेट बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और ऊपर देखते हैं जब भी वहाँ मार्केट पहुँचता है तो वहाँ उस लाइन पे वहाँ से सेलिंग आ जाती है, यानी कि फ्रेंड्स वहाँ से मार्केट नीचे गिरने लगता है फ्रेंड्स, और फिर वहाँ से मार्केट नीचे फॉल करके बाई साइड आ जाता है, सपोर्ट पर आ जाता है। तो नीचे हमें फ्रेंड्स दो हमें पॉइंट मिल गया, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। तो फ्रेंड्स जब भी मार्केट सपोर्ट को टच करता है तो बाइंग आती है, और जैसे ही रेजिस्टेंस को टच करता है तो फिर वहाँ से सेलिंग आ जाती है। अब फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि जैसे 250 रुपये पे बाई हो रही है, फिर ऊपर 300 रुपये चला जा रहा है, फिर नीचे मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस से फिर आ जा रहा है सपोर्ट पे, फिर 250 फिर बाइंग हो रही है, फिर रेजिस्टेंस पे 300 जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस से फ्रेंड्स वहाँ सेलिंग हो जा रही है, फिर 250 पे आ जा रहा है, फिर 250 पे बाई हो जा रही है, फिर 300 पे चला जा रहा है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस के पास, और फिर रेजिस्टेंस के पास से फिर सेलिंग आ जाती है, यानी कि वहाँ से सेल हो जाता है माल, और फिर मार्केट नीचे गिर जाता है, फिर 250 पे फ्रेंड्स आ जाता है, और फिर 250 पे फ्रेंड्स फिर मार्केट 300 रुपये तक पहुंच जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ एंट्री होती है माही की। माही क्या करती हैं कि यहाँ जब जहाँ 300 रुपये से जहाँ सेलिंग हो रहा था, अभी तो हम देख रहे थे कि 250 पे खरीदारी हो रही थी, लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर 300 पे, मतलब जैसे ही मान लीजिए कोई यहाँ से 250 पे माल खरीदा और 300 पे गया माल बेच दिया, अब वहाँ पे माही क्या की, वो 300 रुपये के हिसाब से माल को खरीद ली। तो मार्केट क्या करेगा, अब वहाँ पर खरीदारी हुई फ्रेंड्स, वहाँ से जब 300 खरीदारी हो तो 300 से ऊपर मार्केट निकल जाएगा, यानी 300 से मार्केट 400 की तरफ आगे मूव कर जाएगा, यानी कि वह क्या करेगा, रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट आगे निकल जाता है फ्रेंड्स, अगले सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे अब देखेंगे फ्रेंड्स कि मान लीजिए जैसे 250 रुपये में कोई खरीदता है माल को जहाँ बाई होती है, और 300 को जैसे टच करता है वहाँ से सेलिंग हो जाती है। फिर फ्रेंड्स आगे देखेंगे 250 बाइंग होती है, फिर 300 सेलिंग हो जाता है, फिर 250 बाई होती है, फिर 300 सेलिंग हो जाता है। ऊपर फ्रेंड्स रेजिस्टेंस है और नीचे फ्रेंड्स सपोर्ट है। अब यहाँ देखेंगे 350 पे तो सेलिंग हुआ, लेकिन फिर यहाँ जो हुआ 250 पे जब मार्केट आया तो यहाँ से बाइंग होना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या किए, कोई आके वहाँ से भी सेलिंग कर दिया फ्रेंड्स, यानी कि मार्केट 300 पे सेलिंग होता था, 300 पे तो माल बिक गया, लेकिन माल की जब बिकने के बाद उसका रेट फिर 250 आया तो फिर वहाँ से कोई डायरेक्ट माल को फिर बेच दिया। तो जब माल यहाँ से डायरेक्ट बेच दिया तो मार्केट क्या होगा फ्रेंड्स, वो नीचे की तरफ आ गया, यानी कि 200 की तरफ वो मूव करता हुआ आ गया। फ्रेंड्स अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी आपको जो नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में आप करके पूछ सकते हैं,
और मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बटन में मेरा नंबर है, वहाँ क्लिक करके आप वहाँ से मेरा नंबर लेके संपर्क करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरी एक पेड क्लास चलती है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं अच्छे से, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना है तो फ्रेंड्स इसमें आप लिंक इस जो नंबर है इस पर आप संपर्क करके फ्रेंड्स मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।